जिस प्रकार से गए इतवार को प्रवचन प्रेम पर आधारित था। मैं सोचता हूँ कि आज भी उसी विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाए। वास्तव में हम कबीर ने भी कहीं कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई का है, प्रेम न छीने कोई। प्रेम हम समझ ही नहीं पाते। जिंदगी भर हमने कभी प्रेम नहीं किया। हम थोड़े से मोह को, थोड़े से चाहत को प्रेम नाम दे देते हैं और उसका ही ऐसा सोचते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, प्रेम भक्ति का छोटा रूप है, या यूं कहे कि भक्ति की शुरुआत प्रेम। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको सबसे पहले प्रेम की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी। प्रेम नहीं आया तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। और प्रेम आपने अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी प्रेम न किया, किंतु वो प्रेम नहीं, एक प्रेम की छाया मात्र है। देखिए, आप सोचिए, अनुभव कीजिए कि जब प्रेम की छाया इतना आनंदित कर देती है, तो प्रेम कितना आनंदित करता होगा। और फिर भक्ति, भक्ति की क्या आलम है। और हम जिंदगी भर प्रेम ही नहीं कर पाते, प्रेम ही नहीं सीख पाते, प्रेम ही। सोचिए आप कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कुछ बचाया जा सकता? और आप हो कि सारा का सारा बचा के रखना चाहते हो, प्रेम भी करते हो। वो कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं। प्रेम मिटने का नाम है। प्रेम ही मिटा देता, और प्रेम किया है और मिट गए तो भक्ति शुरू होती। तो क्या बड़े भक्त बन जाते हैं, माथे पे तिलक लगा लिया, थोड़े से कपड़े बदल लिए, सुबह उठ के नहा लिया, थोड़ी किताब रामायण गीता पढ़ ली, बड़े भक्त बन गए। बिल्कुल भक्ति नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं। भक्ति की शुरुआत प्रेम है, और प्रेम की शुरुआत मिटना। सोचिए आप, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कुछ बचाया जा सकता, तो
कुछ रखा जा सकता है? हम तो हमारे सगे बच्चे को भी, सगे माँ बाप को भी देना नहीं चाहते। कबीर ने एक दोहे में कहा है, प्रेम करो तो ऐसा करो जैसे लोटा डोर। रस्सी और लोटा, जैसे लोटा डोर, गला अपना फंसाए के जलाए झकोर। ऐसा प्रेम कहलाता है कि गला फंसा के ही जल लाया जा सकता। कुएं में से पहले जमाने में लोग लोटा रखते थे, रस्सी छोटी सी रखते थे, पतली सी। पानी पीना हो तो कहाँ से, ये तो हैंडपंप तो थे नहीं, नल थे नहीं, कुएं थे, तो पानी कैसे पीना। फिर साधु तो वैसे होते थे, किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे, साफ जल होना। तो कहाँ से ला, तो खाने का सामान ना रखे भाई, किंतु पानी पीने के लिए लोटा डोर जरूर रखते थे। और लोटा भी पानी कब लाता है, जब गला अपना बंधाता पहला रस्से से, जब वो कुएं में जाता था लोटा भर के लाता था। हम प्रेम तो करते हैं मगर पूरा पूरा अपने को बचाए रखना चाहते हैं। ना बोलना ये मेरा पसंद नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो प्रेम नहीं है। अभी प्रेम सीखो। हो सकता है अगले को भी कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मांगता भी नहीं है, किंतु प्रेम किया है तो मेरा काम। आपने सभी धर्मों में या सभी शास्त्रों से एक बात सुनी होगी कि धर्म या ज्ञान या सत्य के बाधा एकमात्र अहंकार है। अहंकार जाए तो भक्ति हो, अहंकार है तो भक्ति नहीं हो सकती। क्यों कहा? भक्ति तो भगवान की, अहंकार से क्या लेना देना। किंतु नहीं, अहंकार मिटाने के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति संभव नहीं है। और प्रेम कहते किसको? प्रेम से अहंकार मैं मिट जाता है, और मैं मिटता है मेरे के मिटने के कारण। जब तक मैं है प्रेम संभव नहीं है, और प्रेम संभव नहीं तो भक्ति तो बहुत आगे की चीज है, आखिरी चीज है। वे प्रेम ही नहीं कर सकते। और ये जरूरी नहीं कि प्रेम किससे किया जाए, प्रेम तो पत्थर से भी किया जा सकता है, प्रेम तो परमात्मा से भी किया जा सकता, प्रेम तो झाड़ पेड़ से भी किया जा सकता, प्रेम तो कुत्ते से भी किया जा सकता, जीव मात्र से किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रेम किससे। तुम्हारी तो शुरुआत वहां से होती है कि प्रेम करने के लिए पहले ढूंढते हो कि ये अच्छा लगता है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं है। ये तो ऐसा ही है, उससे क्या प्रेम करते। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं,
मैं इसलिए प्रेम करता हूँ। तुम्हारे जेवर बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए प्रेम करता हूँ। और वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारा पैसा बहुत अच्छा लगता, पैसे वाले से प्रेम करते हैं, देगा कुछ? हाँ, प्रेम वो तो ठगी है, ठगी। ठग रहे हैं इस बहाने के हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम में कुछ लिया जाए वो प्रेम नहीं। प्रेम तो मात्र देने की चीज है। मैंने गए इतवार को दिल्ली का शबरी का दृष्टांत सुना था। अब सोचिए आप, भगवान उस भक्त के घर जाते, कुछ भी नहीं उसके हाथ, उसकी झोपड़ी में जाते और क्या लेने जाते हैं? कुछ मांगते हैं, कुछ लेते हैं। फिर अब उसके यहाँ कुछ भी नहीं देने को। देखिए, उसे पता है, उसकी भक्ति है, उसका प्रेम है। भगवान आए हैं, तुम तो टूट पड़ोगे मानने के लिए। सच्चा भगवान तो आया ही नहीं, असली भगवान तो कभी। तुम तो मंदिर में जाते हो, फोटो के सामने खड़े होते हो और कागज की फोटो पर ही टूट पड़ते हो, ये दे दे भगवान ने, वो दे दे भगवान। यहाँ तो साक्षात भगवान रामचंद्र जी आए और पता है कि रामचंद्र जी, ऐसा भी नहीं कि भेष बदल क्या, भगवान आए और घर में कुछ भी नहीं। फिर जंगल में बैठी बेर तोड़ ला, तो जंगली बेर सबने खाया, हम लोग बहुत खट्टे होते हैं, मगर याद आया कि तो बहुत खट्टे हैं, कैसे खिलाऊं मेरे भगवान? खट्टे में देना, सिर्फ देना, मांगना नहीं। कैसे खिला दो इनको? फिर क्या करो? तो चख के दो, इनमें से जो सबसे अच्छा बेर हो, थोड़ा सा मीठा हो, उसको भगवान को दो। ये भूल ही गए कि मैं झूठा करके दे रही थी, ये ध्यान भी नहीं। और बिल्ली है, पता नहीं भगवान जाने भाई भी होगी कब है? भक्तों को कहा फुर्सत मारने की है, तो प्रेम करते हैं सिर्फ। और उसके प्रेम में वो ये भी भूल गई कि भगवान यानी सर्वश्रेष्ठ, उनको मैं कुछ न दे पाई, सिर्फ जंगल के बेर मिले, कम से कम इनको तो मीठे देख के दे दो। वो लग गई वो तो चखने, और चख चख के लिए जा, तो मीठा लगे वो भगवान को दे, और खट्टा लगे वो खुद खा जाए, फेंके भी नहीं। भगवान का प्रसाद है ये। मुझे याद आया, एक मेरा शिष्य था, उसने कहा कि गुरुजी मेरे को आपके साथ रहना है 8-15 दिन। तो मैंने कहा मैं गुजरात जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। उन्होंने कहा ये तो सबसे बढ़िया काम है, अकेले ही रहेंगे, अकेले में आपके साथ 8 दिन रह लूंगा तो बहुत बड़ी बात है। चलो हम चले गए, रास्ते में 4-5 दिन रुके हैं, उसके बाद गए हम गुजरात। वहां जाके एक मंदिर में ठहरे, उससे पूछ लिया हमने कि 1 हफ्ता रुक गया। अब मेरे को एक प्रयोग करना था, उसको बताना था कि आदमी 5 रुपए में जिंदा रह सकता है, और 8 दिन रहना अपने को 5। तो हम उसको भेजता, मैं रोज
फल मंडी में बाजार में, ये 10 रुपए पैसे उसके पास के भी मैंने रख लिए, अपने पास के भी उसने रखे, और एक पैसा न निकालो, 10 रुपए रोज निकालो, और सुबह 10 रुपए दो, और इसका कुछ भी लेके आना 24 घंटा, दोनों को 10 रुपए में निकालना है, और फिर मर्जी हो जाए। वो एक दिन आम गया, उनका महंगी लाया, महंगी चीज में पेट कम पड़ेगा, कम आएंगे, फिर मैंने कहा ले आया तो खाओ। मुझे याद आई वो बेलने पास है, वो आम सारे मैं ही खा गया। पहले तो 10 रुपए में 2 को भूख के 24 घंटे निकालो, और उस दिन वो आम सारे मैं खा गया। वो बाथरूम में नहाने गया जाता, देखिए आप भक्ति, ऐसा नहीं कि शिष्य भक्ति करते हैं, गुरु भी भक्ति करता है शिष्य के। मुझे बहुत दिन बहुत अच्छे से याद, वो सब आपने खा गया। वो भीतर गया, जब तक मैंने आम चखा, इतना खट्टा था, 10 रुपए को यहाँ मारते घोसा है, करीब 1 किलो आम हो गए। मैं अकेला खा गया, वो निकला बाहर, तो मैंने कहा आम तो मैं खा गया यार, फिर नीयत खराब हो गई, भूख लगी थी मैं तो खा गया। उसकी भी भक्ति देखिए, उसने कहा कि ठीक है गुरु, ये गुठली में कुछ होगा, मैं यही चूस लूंगा, और उसने एक मुंह में ली, उसके बाद इतना रोया हो, मुझे खट्टा खाने से बचाने के लिए पूरे 1 किलो आम खा गए, खट्टा था। मैंने कहा बेचारा ये कैसे खाए, सारा आम। अब सोचो उसकी भक्ति कितनी बढ़ गई, बाप रे, ये आदमी कितना बात, एक तो शिष्य की चोरी करी कि मेरे उधर जाने पे इतने सब आम खा गए। मेरे नजर में तो यही, अब कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे को ये कि बचा दूंगा तो इसको पता लग जाए कि इतने खट्टे आम कैसे खा लूंगे। अब उसने भी अपनी होशियारी दिखाई, बोलो मैं तो झूठे ही खा लूं, तो उसने एक गुठली उठा के मुंह में रख ली, बोले बाप रे इतने खट्टे है तो कैसे खा लोगे आप। मैंने कहा मैंने खाए क्या, तेरे को खाने से बचाया, बस इससे प्रेम कहते हैं। क्या है मेरा, ये बताइए, क्या है आपका? है पैसा आपका, घर आपका, धन आपका, परिवार आपका, ये शरीर आपका है क्या? है? फिर किसको बचा रहे हो भैया? और किससे बचा रहे हो? जिससे प्रेम करते हो उससे बचा रहे हो। और फिर वो कुछ नहीं लेता, वो तो खाली परीक्षा लेता है। देखिए आप, सुदामा कृष्ण के पास गया और पत्नी ने बहुत समझा के भेजा, पत्नी की निगाह में तो बिल्कुल गड़ा ही रहा होगा बेचारा, है जब उसको समझा के भेजना पड़ा कि देखना इतने बड़े दरबार में जा रहा हो, राजा के घर जा रहा हो, और फिर साक्षात भगवान राजा भी, और अपने यहाँ खाने कोई नहीं है आज,
है तो लेके आना कुछ, तुम सही संकोच वश कुछ बोलो नहीं, खाली आ जाओ, फिर मैं क्या नहीं, खूब सिखा पढ़ा के भेजा। मगर प्रेम सिर्फ देना सीखता, सिर्फ देना आता प्रेम को, लेना नहीं आता। वो गए कृष्ण भगवान और द्वारकाधीश, द्वारका के मालिक राजा पत्नी सहित उस ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं, जिसका तन पर कपड़ा भी नहीं है, घर में खाने को नहीं है। अगर इनका प्रेम देखिए, एक मुट्ठी चावल उस राजा को देने के लिए, प्रेम, इसे प्रेम कहते हैं। कुछ भी नहीं, घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, एक मुट्ठी चावल पता नहीं कहां से मिल गया होगा, वो छुपा के वो कृष्ण को देने का है, जो सारी दुनिया का मालिक राजा, उसको एक मुट्ठी चावल देने का है। अब शर्म आती, इतने बड़े राजा को एक मुट्ठी चावल कैसे दे, छुपा बैठे हैं, तो उनने खींच ली। सोचिए आप, उनके लिए तो वो उस रात से जरा थे कि कितनी मुश्किल जला सका है। मुझे तो राजा आसानी से मिला, इसको ये एक मुट्ठी चावल कैसे मिला होगा। बच्चों को भूखा छोड़ के आया और एक मुट्ठी चावल लेके आया। भगवान को उसका भोग लगा, तुम 56 भोग खिलाते हो, जिसको 56 भोग रोज सैकड़ों मंदिरों में खिलाया जाता है, वो उसके एक मुट्ठी चावल को खींच के खाते हैं, छीन के खाते हैं। कितना प्रेम रहा होगा। ये प्रेम भक्ति में बनता है। वो शबरी, वो सुदामा भक्त। सोचो आप, मीरा के भजन गाते हो, मीरा कैसी भक्त थी। मीरा ने कभी कृष्ण की भक्ति नहीं की है। आप कहोगे हद हो गई, हमने तो भजन सुने, हमने भजन गाए हैं। मेरा सारे भजन कृष्ण को ही तो सुना रहे हैं, कृष्ण को ही तो बोल रहे हैं। नहीं, उसने अपने गुरु को कृष्ण माना। सोचिए आप कहोगे कि ये कहां से ले आया। अरे कृष्ण तो कृष्ण भगवान है, वो तो कृष्ण की भक्त है। बेशक सारे भजन कृष्ण के नाम से गाए, कृष्ण भक्ति के नाम से गाए। मगर सोचिए आप कि उसने कृष्ण भक्ति का सीख ली। वो तो रैदास की चेली थी और रैदास से खुद कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की। इसको कृष्ण की भक्ति सिखाएंगे वो। फिर गुरु की भक्ति, मगर इसने गुरु में कृष्ण को देखा। गुरु शिष्य, गुरु और भगवान
गुरु और ईश्वर दो नहीं है। इसने उस गुरु में ही ईश्वर के दर्शन किए और उनको कृष्ण मान लिया और फिर जिंदगी भर कृष्ण की भक्ति की। आप लोग भजन गा के भक्ति करके भगवान पाना चाहते हैं। मीरा ने भजन गा के भगवान को हासिल नहीं किया, फिर भगवान मिल गए तो कृष्ण के भजन गाए। पहले भगवान पाए फिर भजन गाए, उनमें मस्त होके गाए। दीवानी मीरा हो गई दीवानी। कब हो गई दीवानी? जब परमात्मा पा लिया, और पा लिया तो उनके प्रेम में पागल हो गए, पागल हो गए। अब सोचो, आप छोटे से धन के लिए पागल होके बैठे हो, सड़े से धन के लिए जिसने कभी आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। जितनों का आज तक पतन हुआ है चरित्र का, व्यवहार का, आचरण का, सिर्फ धन के कारण हुआ। एक ऐसा नहीं है जिसका धन के कारण उत्थान हुआ हो, विकास हुआ हो। धन तो आपके चरित्र को हनन करता है, आपके चरित्र को नीचे गिराने वाला है। जहां पैसे आए चलो दारू देंगे, जहां पैसे आए कि आप खोटा काम सोचता आदमी को, अच्छा काम नहीं सोचता। सोचो, आप पैसे में चरित्र, आपका आचरण, आपका जीवन सुधारा है कि बिगाड़ा है? आप जिंदगी भर धन के पीछे दौड़ते हो, यानी क्या करने दौड़ रहे हो? बिगड़ने के लिए दौड़ रहे हो, जीवन खराब करने के लिए दौड़ रहे हो। फिर वो एक भाई इधर से निकलती है, उसका नाम लक्ष्मी है, कॉलेज में चपरासन की नौकरी करती है, झाड़ू वाड़ू लगा देता, और मेरे से प्रणाम करते हुए निकलती है, और मैं उसका मजाक करता हूँ और कहता हूँ, लक्ष्मी इधर मत आ जाना हो तो उधर। अब वो बेचारी क्या समझे, वो तो वहां भी ज्ञान की बात करो, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सबको देना भगवान, पैसा मत देना। ये पैसा ही भ्रष्ट करता है। जितना जिसके पास पैसा वो उतना भ्रष्ट है। और भ्रष्ट होना ऐसा नहीं वो दूसरों के लिए भ्रष्ट है, भ्रष्ट होना है यानी अपना जीवन खराब करना। देखिए, जितने भ्रष्टता आपके अंदर है, बुरी आदतें हैं, उतने आपका जीवन, चरित्र, आचरण गिरा हुआ है, पतन हुआ है। एक आदमी किसी नशे को नहीं छूता, सोचिए, गांजा, भंग, दारू कुछ नहीं पीता, उसको पैसा दे तो अक्षमा, वो दूसरे दिन नशा करने लग जाएगा। और आप सबको अनुभव है कि नशा करने वाला आदमी का चरित्र कितना गिरा हुआ होता है। मैं अपने जीवन के 50 साल की उम्र तक गुजर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जीवन का पतन नशे से ही शुरू होता है। और नशे कई प्रकार के, पैसे का नशा, परिवार का नशा, ताकत का नशा, दौलत का नशा, विद्या का नशा। आप तो 4 अक्षर कैसे सीख लिए उसका भी नशा। और नशा यानी अहंकार, घमंड में चूर,
ये साथ न रह जाए, किसी तरह से भी न रह जाए, अहंकार साथ चला जाए, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम धर्म है। और अब सोचो आप, धर्म प्रेम सिखाता है और प्रेम देना सिखाता है। लेने के लिए है बैठे, फिर देने के, क्या दे दो, क्या दे दो, क्या दे दो। मुझे समझ में नहीं आता, जब बिल्कुल समझनी थी, मैं एकदम खुला होकर तो नहीं बताऊंगा, मेरे प्रवचनों में मेरे अनुभव सबसे ज्यादा होते हैं। एक बहुत अच्छे मित्र हो गए थे मेरे, इतनी मित्रता हमारी कि हम एक दूसरे को देखे भी न मर जाए, इतनी गाढ़ी मित्रता। और वो भी मित्रतावश दिन भर में 10 बार मिलना चाहे, किंतु लोक लाज, समाज, परिवार उनके कारण मिल भी न सके, तो किसी छोटे बच्चे को भेज दे, काय के लिए भेज दे, बिना खास। मुझे मालूम है कि ये बच्चा उसके यहाँ से आया, तो आते से उस बच्चे से पूछो क्या चाहिए, वो बच्चे को भी पता नहीं कहां से ये बात समझ ला, उन्हें नाम रख दिया, कहा गया था, बोलो वो क्या चाहिए क्या। और वो समझते इस चीज को कि आदमी कितना महान है, कि इतना सा बच्चा भी जाए तो ये नहीं कहते, ये भी तो कह सकता क्या लाया, कुछ पहुंचाया क्या, मगर पूछता क्या चाहिए, यानी देने वाला बनता है। वो इसी बात से खुश, वो बार बार भेजे, और मैं सबको, मेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहूँ क्या चाहिए, और वो खुश हो कि यार आपने दूसरे को भेजे बच्चे को कि जाओ मिल के आना, कैसे हो यही पूछे आना। तो मैं आते से यही कहो क्या चाहिए, वो जाके कहे क्या चाहिए, तो कितना महान, इतने लोग जाए सबसे ये पूछता क्या चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। कुछ नहीं है उसके पास, इतनी बड़ी दौलत है, बोलो। मैंने आप लोगों को 2 उदाहरण दिए, एक शबरी का, कुछ भी नहीं, देखिए कुछ लोग जानते होंगे जो जंगल वंगल में, गांव के जंगलों में गए हैं, उनको पता है कि गांव में एक प्रकार की आजकल तो नहीं दिखती, वो छोटे छोटे बेर के झाड़ होते थे, मैंने देखे, बहुत खाए भी, खूब बेर लगते हो, लाल सुर्ख बेर लगते हैं, मगर खट्टे बहुत होते हैं। और बिल्ली को बेर कौन से मिले होंगे, वही जंगल के बेर है, और उसमें से मीठे चख चख के दे रही, और कुछ है ही नहीं देने को। देखिए जिसके पास कुछ नहीं देने के है, उसके पास भी इतना देने को भगवान रुचि रुचि भोग लगता है, शौक से खा रहे हैं। सुदामा के तांदुल, चावल एक मुट्ठी छीन के खा रहे, वो राजा श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश, छीन के एक मुट्ठी चावल खा रहे,
सोचा कितनी बड़ी दौलत है वो, है? तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास वो दौलत नहीं। आप तो कंजूस है, कुछ देना ही नहीं चाहते बल्कि लेना चाहते। उल्टा देने वाले बन जाओ। और मेरी गारंटी, मैं लिख के दो स्टाम्प पे, तुम जिस दिन देने वाले बन गए, यदि किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए तुम्हारे जीवन में तो मुझे बता। इतनी बड़ी दौलत है वो, जिसको देना आ गया उसके पास कभी कभी नहीं आती। आपके तो हद हो गई, कभी नहीं आती, या तो कुछ है ही नहीं। अरे बस देना सीखो ना भाई, तुम देना तो सीख जाओ। कुछ नहीं तो भिल्ली के पास भी था, कुछ नहीं था मगर देना आता। वही जंगल के बेर तोड़ लाई और चक्के दे रही, बोलो। और भगवान बड़े शौक से खा रहे हैं, और भगवान ने और कुछ मांगा क्या? फिर कितनी तृप्ति, इतनी तृप्ति, शायद ही उनने किसी जीवन में खाया होगा। उस भाव की चीज, उस प्रेम की चीज में इतना भर दिया कि पेट ही भर गया। वो एक मुट्ठी चावल ने कृष्ण को इतना तृप्त कर दिया, रानियों ने खाया कि जब भगवान खा रहे हैं तो हम क्या चीज, वो भी खा रहे हैं। जो मांगने गया था घर से तो है, जो दाता बन गया है, कृष्ण को देने वाला बन गया। उसके सामने वो राजा भिखारी, कृष्ण भिखारी, और वो भिखारी मांगने गया, वो दाता हो गया। देखना, भगवान भिखारी होगा और भिखारी भगवान हो गया। वो ज्ञान मिल रहा है यहाँ। ऐसा ज्ञान ले, ऐसा नहीं कि इधर सुनने और उधर निकालते। राजा को तो राजा क्या बनाएगा? राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे। सोचिए आप, ज्ञान वो चीज है, भक्ति वो चीज है, प्रेम वो चीज है। और वो भक्ति, जब तक प्रेम नहीं है तब तक भक्ति नहीं है। प्रेम पहली सीढ़ी है भक्ति की। तो लाइए भक्ति, मिट जाना सीख जाइए। अरे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बचाना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। तुम बचाना, सिर्फ बचाना चाहते हो। अभी और थोड़ा देर, अभी और थोड़ा देर बचा के रखो। मिटोगे तो अब भी, नहीं तो कभी नहीं। क्या कहा कबीर ने? काल करे सो आज कर, आज करे सो। अब भी करना चाह तो कर सकता है, नहीं फिर कभी नहीं करेगा। ये भी तरकीब में मन सिखा देता है। बस थोड़ा सा काम और बचा, इतना कर लो, निकल जाओ, नहीं होगा। फिर अब क्या जाना, निकल गए, निकल गए। कहाँ जाना, किसके यहाँ जाना, छोड़ दिया, छोड़ दिया, बस। और कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ हिम्मत। और बिगड़ेगा क्या? देखो,
सबसे ज्यादा जो बिगड़ेगा, क्या है सबसे ज्यादा बिगड़ेगा तुम्हारे पास पता मालूम? मैं बताऊं, मौत आएगी, वही सब बिगड़ना है। मौत के बाद कुछ बचेगा आपका? किसी का बचा आज तक? मौत पे तो सब बिगड़ना ही है। अब सोचो आप, तो मौत आएगी कि नहीं, और आएगी तो बचेगा कुछ? सब बिगड़ जाएगा। जब सब बिगड़ना ही है तो कुछ दिन में बिगाड़ दे, आज ही न बिगाड़ दे, अब बीज न बिगाड़ दे, अब क्या करेंगे? घर जा, किसका घर, कौन सा घर, कौन सा बेटा? जाओ भैया, है सबको बताइए, सबका आगे सुनिए। वही बेटा गए किसी जन्म में हमारा बाप रहा होगा, वही बेटा किसी जन्म में हमारा पैसा खा गया होगा, हमारा दुश्मन रहा होगा, आज वो हमसे पैसा वसूलने आया है, जूते मार के वसूलेगा, बेटा बन के वसूलेगा। कौन बेटा, किसका बेटा? सैकड़ों कहानियां सुनी है आपने, पूरी भागवत की कहानियों से भरी पड़ी है? किसी जन्म में वो तुम्हारा नौकर रहा होगा, तुमने कुछ खा गया उसका पैसा, तो वो वसूल करने आया है। बेटा बन के वसूल करेगा, जूते मार के वसूल करेगा, मालिक बन के वसूल करेगा, नौकर बन के वसूल करेगा। किसका, कौन, कहाँ का, काय का बाप, काय का बेटा, काय का भाई, काय की बहन, काय की पत्नी? कोई नहीं है। कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन सा राज, कुछ नहीं है मेरा। फिर सब है तेरा है। यहाँ तो सिर्फ वो जो कर्म थे मेरे पिछले किसी जन्म के, उस जन्म के कारण ये परिवार हो गया, ये जन्म के कारण, देव लेन के कारण ये सब दिखते हैं। इस बात को समझ लेना, और इस बात को समझ ले यदि तो प्रेम बसता है। आज तो आप प्रेम करते ही कहाँ? किससे प्रेम है? बोल बेटे से, बोल ये प्रेमी है मेरा, ये प्रेमिका है मेरी, ये पत्नी है मेरी, पत्नी है इसलिए प्रेम है, ये प्रेमिका है इसलिए प्रेम है, इसका फला अच्छा लगा इसलिए प्रेम है, यानी प्रेम का। अरे प्रेम में कोई शर्त, वो कोई शर्त हो तो प्रेम? बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस, धंधा, व्यापार है, कितना सब कर रहे हो। पत्नी को बड़ा प्यार करने जाते हो, प्रेम करने जाते हो, वो कहते हैं साड़ी कब से दिले आप है? आज तक कोई अच्छी साड़ी तो दिले नहीं तुमने, ये तो सब मैंने मायके पहन रहा, तुमने किस दिन दिलाई? ये बताओ, काय का प्रेम है? बेवकूफ बनाते हो। वो उसको कह रहे तुम बेवकूफ बना दो, वो कह रहा है ये बेवकूफ बना दो, साली जब देखो तब मानती रहती जब दिनों जब मानती। अब जिससे प्रेम करे और उससे मांगे है, प्रेम करे और उससे चाहे कि इसका कुछ मिल जाए मुझे है। फिर दे, बस क्या दे दे इसको। प्रेम सिर्फ देना सिखाता है, यदि प्रेम है तो देना। मालिक बनाता प्रेम, तो प्रेम राजा बनवा देता है। बताइए
सुदामा ने कुछ नहीं लिया कृष्ण से। लिया था उस समय पर जब चावल लेके गए थे, कृष्ण ने कुछ दे दिया था क्या? कृष्ण के दरबार में गए तो कुछ मांगा क्या? नहीं। प्रेम था, घर से लेके गए। अब घर में कुछ नहीं तो कैसे मिला होगा भीख में? एक मुट्ठी चावल वही लेके चले गए, उस राजा को दे दिया। और राजा वहीं का नहीं, वो तो सारे जहां का बादशाह है। एक मुट्ठी चावल देने गए और गए लेके, और वो भी शर्म आई कि कैसे दो इतने बड़े राजा को एक मुट्ठी चावल, तो शर्म के मारे और छिपाए उसको, वो तो उनने ही छीन लिया। अब सोचो आप, जब वो छीन रहे होंगे तो खा रहे होंगे चावल, उस टाइम राजा कौन और भिखारी कौन? वो जो दे रहा था, जिसका ये खा रहे थे वो भिखारी, और जो दे रहा था वो कुछ नहीं पर राजा। रामचंद्र जी झूठे बेर खा रहे थे, किंतु राजा कौन उस समय? भाई जिसका बेर खा रहे थे, ये तो भिखारी। अब सोचो प्रेम में कितनी ताकत है कि राजा को भिखारी कर दे और भिखारी को राजा बना देता है। प्रेम कितनी बड़ी चीज है। किंतु हम उतनी बड़ी दौलत लेके आए हैं, सबके पास है वो दौलत तो है, मगर इसके बाद भिखारी बन के घूमना है सबके सब। बताओ मांग रहे हैं? जहाँ जाए वहां मांगे, बाप के यहाँ जाए तो वहां मांगे, बेटा दिख जाए तो उससे मांगे, भाई दिख जाए तो उससे मांगे, है नौकर दिख जाए तो भीतर पे ये किए कम ले ले तो अच्छा है पैसे, और मेहनत ज्यादा खर्चा। भिखारी वहां भी है, ऐसा नहीं है कि वो गरीब भिखारी है या अमीर भी भिखारी है। आप मजदूर लाए चौराहे पे से उठाकर, लेकिन तय करके लाए, इतना काम कर देना 500 रुपये दूंगा, है? आप क्या सोचते हो कि इसको 500 रुपये दे रहे हैं, 600 का काम करो? आपकी नियत क्या है? देना 500 रुपये भैया, 600 का काम करो। और वो कर जाए तो 600 का काम कर गया, आपने उसको 500 ही दिए। अब भिखारी को वो सेठ की वो मजदूर है, सेठ का सेठ तो भिखारी हो गया। अरे सेठ ने 500 दिए और उससे 600 का काम ले लिए, तो 100 रुपये मजदूर से ही खा गया। कितना बड़ा भिखारी सेठ खा गया, और वो सेठ बन गया जो भिखारी। जहाँ नियत है वहाँ सेठ, वहाँ मालिक है। भावना से भगवान होता है। भगवान भिखारी बन जाते उसके साथ। क्यों? जो देता है वो दाता है। देने वालों को क्या बोलते हैं? दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वही एक दाता है। तो तुम यदि देव दो तो सिर्फ देना सीख लो तो तुम दाता हो। सारे के सारे प्रवचनों में मेरे ख्याल से 24 साल से बोल रहा हूं और लगातार बोल रहा हूं, किंतु एक ही बात बोल रहा हूं कि आप
भगवान बन सकते हो, इतनी काबिलियत लेके आए हो, इतनी योग्यता है आपके अंदर, क्या भगवान बन जाए। किंतु आप हो कि भिखारी बने, दिनों दिन भिखारी बनो, दिनों दिन मनता बनना, कुछ मत सीखो, कोई ध्यान मत करो, कोई सुमरन मत करो, देते सीख जाओ, प्रेम सीख जाओ। वो भिन्नी बताइए, आप कहाँ ध्यान करने सीखने गए हो? जिनके घर खाने को भी नहीं है सुदामा के यहाँ, किस महाराज से सुनने को आए होंगे ज्ञान है? कुछ नहीं, सिर्फ भावना है, सिर्फ प्रेम है। लुटाने गए राजा को, दिखता तो उल्टा है कि ये लेने गए, तो लेने ही गए होते तो लेते नहीं थे, मांगते नहीं थे, नहीं मांगा, कुछ भी वापस आ गए। बोलो, जैसा भिखारी गया था फिर भी लेके तो गया था, से एक मुट्ठी चावल, वहां से तो खाली हाथ में होता है, सब दिया है, उसके लिए तो वो एक मुट्ठी चावल ही सबसे बड़ी दौलत थी। कुल इतनी तो जायदाद थी उसके पास, था उसके अलावा कोई ज्यादा उसके पास नहीं। वो एक मुट्ठी चावल वो भी दिया, बोल गया राजा को दे गया, तो इस कारण उसको राजा बनाना पड़ा कि बाप रे। मैंने कल फेसबुक पे एक लाइन लिखी है कि खुशी बांट कर ही, खुशी देकर ही खुश हुआ जा सकता। तुम भिखारी जैसे खुशियां मांग रहे हो, और किससे मांग रहे हो? भिखारी से। क्या उसके पास जो देगा? क्या मांगो उससे जो जका खुदा है, उसे देना पड़ेगा बराबर, तेरी झोली में जितनी जगह है, और उससे लेने का एक ही तरकीब है, वो देना सीख जाओ। जिसने दिया है उसको मिला है, और इतना मिला है। ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं कि भगवान ने उसका 3 गुना राज लौटा दिया, ये सब नहीं। उसके दिल से पूछो, उसके अंदर का जो दौलत है, उसके अंदर का जो साम्राज्य है, वो इतना बढ़ जाता है देने से कि वो किसी राजा से 10 राजाओं के बराबर भी, उससे भी ज्यादा हो जाता, इतना बड़ा साम्राज्य हो जाता दे, और देते देते ही सम्राट बन जाता। हम सिर्फ भिखारी इसलिए है कि देते नहीं, हम तो मांगते हैं, और मांगते हैं तो भिखारी है, मांगते हैं, मांगते हम बने हैं मांगने के कारण। देव तो दाता बन जाओ, ठीक है।